सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसमें, वहां पे हमने बोला था किसके बारे में सर, नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या रियल नंबर्स के बारे में, वही पढ़ा था, रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सो आपका जो एक्चुअली चैप्टर नंबर फर्स्ट है दैट इज रिगार्डिंग रियल नंबर्स, ये आपके पास है। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया था एक्चुअली देयर आर नेचुरल नंबर्स जो कि सबसेट है किसके सर, होल नंबर्स जो कि सबसेट है किसके सर, शाबाश, नहीं इंटीजर्स। फिर हमने बता दिया था सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल और सबसेट ऑफ रियल नंबर। लास्ट में हमने बता दिया था जो हमारे पास आर स्टार जिनको हम इरेशनल नंबर्स, वो भी सबसेट है किसके सर, 2000 सबसेट्स ऑफ रैश, ये पढ़ा था हमने, ये किया था ना डिस्कस, आप लोगों को याद है कब? अच्छा, हमने कोई क्लास नहीं दी थी, क्या बता रहे हो? अच्छा ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। तो हमारे पास एक्चुअली, तो चलिए स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पहली चीज आपको मालूम है कि एक्चुअली व्हाट इज ए सेट, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए सेट? ग्रुप, यस, इसने बता दिया। सेट के माने जब भी मैं बता दूंगा सर, इसके माने कुछ ना कुछ ग्रुप के साथ रिलेटेड है। ठीक है, आप में से कोई बोलेगा इट्स रिलेटेड समथिंग क्लास, है ना, कोई बोलेगा सर क्राउड, है ना, कोई बोलेगा सर बंडल, बंच, मतलब जब भी ये चीजें मुझे आती है सर मुझे लगता है कुछ झुंड ना। कोई बोलेगा जनरल टर्म जो मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं दैट इज लोकस। क्या, व्हाट डू मीन बाय लोकस? लोकस किस चीज को कहते हैं? लोकस का मतलब होता है झुंड। अब ये झुंड किस चीज का होगा, ये डिफरेंट चीज है। ठीक है ना, मतलब डिफरेंट, मैं बताऊंगा यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ सर्कल्स, लोकस ऑफ फिगर्स, लोकस ऑफ आपके पास पेन्स, लोकस ऑफ बुक्स, कुछ भी हो सकता है। अब सेट किसे कहते हैं एक्चुअली, ये तो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। देखो सेट हमारे पास, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर सेट इज ए वेल, विल से दैट सेट की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी, सेट इज नथिंग बट इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है सर, एलिमेंट्स। ठीक है, या हम उनको कह सकते हैं और दोज आर टर्म्ड एज मेंबर्स ऑफ ए सेट। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ ए सेट। ठीक है, सो क्या चीज हमारे पास होती है सेट? सर सेट इज नथिंग बट इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्चुअली वेल डिफाइंड कलेक्शन? सर हमें वेल डिफाइंड समझा दीजिए। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके पास एक यूनिक आंसर होगा। क्या होगा सर? यूनिक आंसर। कोई क्राइसिस नहीं होगी, नो क्राइसिस, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, नो क्राइसिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू 10 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बता सकते हो? बताओ, ये किस हिसाब, आप बता दोगे एक आंसर, ये बोलेगा किसी और का, ये बोलेगी किसी और का, मैं किसी और का, कोई भी डिफरेंट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अपना अपना आंसर होगा, है कि नहीं? क्योंकि सर ये जो टर्म हमारे पास जो आपने बता दिया ना मोस्ट टैलेंटेड, ये आपके पास यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए क्योंकि आंसर जो आने वाला है वो यूनिक नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, गिव मी द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड हु हैव स्कोर्ड मोस्ट रन्स। इस हिसाब से बोलो जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए। आपके पास डेटा है, आप बता दो कि सबसे ज्यादा फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर ने किया, फिर फलानी ने, हर किसी का आंसर सेम होगा क्या? हर किसी का डिफरेंट आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड्स में यही है कि आपके पास पहले इसने किया, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने। तो यहाँ पे आपके पास वेल डिफाइंड में आपके पास आंसर एक यूनिक आ रहा है। देयर इज नो सच क्राइसिस, डिफरेंट जो पीपल्स हो गए वहां पे उनका डिफरेंट आंसर नहीं होगा, हर किसी का सेम आंसर आने वाला। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको बता दूं, आप क्लास 10th में हो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास 10th ऑफ मैथमेटिक्स बुक? बता सकते हो? यस, आप गिन सकते हो ना, बता सकते हो ना कितने हैं? सो ये वैल्यू कोई अगर आप में से लेट सपोज 500 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, सो एवरीवन विल से 500 क्वेश्चन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10th।
कोई बताएगा 499? नहीं, अगर 500 है तो 500 है, तो ये वेल डिफाइनेड है, तो आपका एक यूनिक आंसर होगा। सो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ कि एक्चुअली आपके पास व्हाट इज ए सेट? सर सेट इज नथिंग बट इट इज अ वेल डिफाइनेड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड के माने यू हैव अ यूनिक आंसर, ठीक है। अब किन का सर? ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का। ये वो एलिमेंट्स नहीं है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स या मेंबर्स के मानी कुछ भी आपके पास है। ये नंबर्स का हो सकता है, ये यहाँ पे आपके मैं बता दूंगा सेट ऑफ पिलोज इन दिस क्लास ऑफ कलर रेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए तकिए 5-6 है, ठीक है ना, और वो रेड कलर के हैं, तो आप बताओगे ये सर ये 5 है, ठीक है ना। सो वहां पे कलेक्शन जो एलिमेंट्स है वो क्या है? वहां पे सर पिलोज, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपके पास गिव मी द, सर यहाँ पे आपके पास इन क्लास में आपके पास हाउ मेनी बेंचेस आर देयर या हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, यू विल से दैट, आप गिनोगे, आप बताओगे 30, तो आपके पास ये वैल्यू, हर कोई आप में से जो जवाब देगा यू विल से दैट सर 30 चेयर्स आर देयर, जिस पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, ठीक है ना, ये आप बता दोगे, तो किसी का डिफरेंट आंसर नहीं आ जाएगा, यूनिक आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यू विल से दैट कि आपके पास हमेशा सेट जो होता है इट इज ऑलवेज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल? कोई नहीं, मगर आंसर सबका होगा ना, कोई नहीं, है ना। आप भी वही बता दोगे, आप भी बता दोगे, आप भी बता दोगे, मैं भी बता दूंगा, हर कोई बता देगा, ठीक है ना। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टडीइंग इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, हाउ मेनी बॉयज आर स्टडीइंग इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, आप बताओगे कोई नहीं, हर किसी का यूनिक आंसर होगा। सो ये सेट है लेकिन इसमें कोई मेंबर नहीं है, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। बात आई समझ? सो पहले तो समझ आ गया कि सेट क्या चीज होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, गिव मी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या बता दोगे? हर किसी का आंसर क्या आ जाएगा सर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि हम डिनोट करते हैं एन से, यू विल सी दैट इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहां तक? वी डोंट नो, इन्फिनिटी तक। ये लिखोगे ना। क्या किसी का डिफरेंट आंसर होगा? नहीं सर, हर किसी का आंसर सेम होगा, कोई भी डिफरेंट आंसर नहीं बोलेगा। तो आपके पास कैन यू टेल दैट कि आपके पास ये जो झुंड आया, ये जो क्लास आ गया, ये एक सेट है, तो नेचुरल नंबर्स आर सेट। तो नेचुरल नंबर हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है। कौन से सेट ऑफ नंबर्स? अगर डेफिनेशन देनी होगी, व्हाट आर नेचुरल नंबर, यू विल से दैट नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जब भी सेट को मैंने देखो यहाँ पे ये सेट लिखा, कैसे रिप्रेजेंट किया? सेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जो मेंबर्स इसके होते हैं, दे आर डिस्टिंक्ट। क्या होते हैं सर? डिस्टिंक्ट के माने हमारे पास ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स वहां पे होंगे, वो आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये सारे आपस में डिफरेंट है वहां पे। हमेशा जब भी सेट में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, व्हाट यू विल डू, यू विल सेपरेट ऑल दीज एलिमेंट बाय कॉमास। किससे सेपरेट करोगे? कामा से। ये पता चलता है कि हर कोई एलिमेंट यहाँ पे जो है वो डिस्टिंक्ट है, अपनी से डिफरेंट है, ठीक है ना। 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 2। इससे ये भी पता चलता है नो रिपीटिशन इज अलाउड। सो जब भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हर कोई एलिमेंट है ना जो इसमें मेंबर होगा, दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से ये पता चलता है हर कोई एलिमेंट क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इससे ये भी पता चला कि सेट में कोई रिपीटिशन अलाउड
फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 1 1 1, ये एक ही एलिमेंट माना जाए, ये 2 3 4 5 नहीं माने जाएंगे। 2 लिखो 10 बार, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास यहाँ पे 2 है 3 है 4, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स आपने लिखा, 10 बार लिखो 20 बार लिखो 50 बार लिखो, स्टिल ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा इतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको, जीरो नेचुरल नंबर है क्या? जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं, आपको मालूम कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो मैंने इसमें नहीं लिखा। तो जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, हम ऐसे ब्रेसेस यूज नहीं कर सकते, हम ऐसे ब्रेसेस यूज नहीं कर सकते, वो इसलिए हमने कन्वेंशन रखी है। कन्वेंशन का माने रूल रखा है, आपको क्या करना, यूज कर्ली ब्रेसेस, आपको क्या यूज करना पड़ेगा सर? कर्ली ब्रेसेस। सो सेट इट इज कन्फाइंड बिटवीन द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या होगी सर? कर्ली ब्रेसेस। इससे ये पता चला ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट दे बिलोंग टू दिस सेट, and all the elements outside this set they don't belong to this particular set. I will tell you, क्या 1 belong करता है नेचुरल नंबर को? ये है आपके पास ग्रीक वर्ड, एक सिंबल दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है ना, तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ये जो ऐसे लिखते हैं इट मीन बिलोंग्स टू, इससे रिप्रेजेंट ये होता है। क्या 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को? अरे करता है ना, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यू विल से दैट यस। क्या 0 बिलोंग करता है? नहीं सर, वही तो मैंने लिखा, जितने भी एलिमेंट्स इसके बाहर होंगे वो इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे वो इसको बिलोंग कर लेंगे। ठीक है ना, बात है समझ? तो तभी हम सेट को किस में रखते हैं सर? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सर यहाँ पे सेट इट इज कन्फाइंड विद इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना होगा, सेट को वी आर रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यहां पे भी हमने किया रिप्रेजेंट, जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना होगा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या कैपिटल है, देखो मैंने नेचुरल नंबर कैपिटल एन से लिखा। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लिखोगे सर, चलेगा कि अगर आप ऐसे लिखते, अगर आप ऐसे लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा हमें सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सर? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आप कभी भी स्मॉल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बात आई समझ? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अगर अंदर एलिमेंट्स हो गए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज मैं बता दूंगा आपको, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपके पास, सेट, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, सो सेट ऑफ वॉवेल्स बता दो, मान लीजिए मैं उसको लिखूंगा, मान लीजिए मैं उसको लिख दूंगा ए सेट से, ठीक है ना, मैंने ए से इसको रिप्रेजेंट किया सेट ऑफ वॉवेल्स को, इसको हम ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में। बता दो सेट ऑफ वॉवेल्स जो आपके पास होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? ए, सर कैपिटल लेटर से मैंने लिखा इस सेट को, आप बता दो कि ए, ई, आई, ओ, यू, आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या ये डिफरेंट है आपस में? हाँ बताओगे डिफरेंट है, तो दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और मैंने अंदर जो लिखे ना, अगर ये अल्फाबेट्स है, यू आर सपोज टू राइट दीज मेंबर्स, ये जो एलिमेंट्स आपके पास है स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर सेट में आपके पास अल्फाबेट्स है, आपको किससे लिखना पड़ेगा? स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते इसके बदले आप कैपिटल ए लिखोगे, नहीं, ये गलत है। ठीक है, आपको किससे लिखना पड़ेगा? स्मॉल। सेट किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन जो मेंबर्स है किससे राइट करना है? स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना, लोअर केस में, ये अपर केस में, ये लोअर, अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स, लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स। तो व्हाट इज नाउ सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड मीन सर यूनिक आंसर होगा, नो क्राइसिस इज देयर आल्सो, कि आपके पास जितने भी मेंबर्स हो गए उनको हम स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को खुद रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से कर सकते हैं। दूसरा, जो भी एलिमेंट्स है हम उनको कन्फाइंड रखते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस अंदर है उस सेट में वो उसी को बिलोंग करते हैं, उसके बाहर जो है वो इसको बिलोंग नहीं करते हैं। सेकंड, हमने बता दिया यहाँ पे जो आपके पास ऑल द एलिमेंट जो इस सेट में है वो किससे सेपरेट हम करते हैं? कॉमा से। इसका मतलब ये है ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ये आइडेंटिकल नहीं। इससे ये भी पता चला कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो यहां पे लिखेंगे हम सर, जो हमारे पास सेट होगा उसमें भी कोई भी रिपीटिशन, मैंने गलती लिखी, हाँ गलत लिखा,
सो नो रिपीटिशन is allowed in a set. सेट में हमारे पास कभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्यों, आप बता सकते हैं सेट में क्यों नहीं रिपीटिशन अलाउड है? शाबाश। सेट में हमारे पास क्यों नहीं रिपीटिशन अलाउड है सर? वो इसलिए नहीं अलाउड है क्योंकि हर कोई एलिमेंट क्या होता है सर? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए आपके पास कोई रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है ना, बात आई समझ? आइडेंटिकल नहीं होते, कामा से सेपरेट होते हैं। चलिए बता दीजिए होल नंबर का सेट कैसे आ जाएगा? इसी तरह होल नंबर का सेट आपके पास कैसे आ जाएगा? 0 से स्टार्ट होगा। यू विल से दैट होल नंबर्स, मान लीजिए मैं लिखूंगा W से, आप बता दोगे 0 इंक्लूड कर दो, बाकी सारी चीजें। शाबाश। बता दो इंटीजर सर, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर बहुत सारे -2, -1, 0, 1, 2, इसी तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना? ये बताओगे ना, क्योंकि व्हाट आर इंटीजर्स? सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर विद 0 एज ऑरिजिन। ठीक है ना, 0 से जहां पे आप दाएं बाएं जाते हो। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, इसी तरह आपको मैं बता दूं आपके पास कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? क्यू से डिनोट हम करते हैं किनको सर? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो किस फॉर्म में हो गए? और वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर, दे बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब इंटीजर, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मत ना होना चाहिए। क्यों? वो आपके पास अनडिफाइंड बनेगा। ठीक है, आगे जाके सीखेंगे। फिर आपके पास एक इरेशनल नंबर आर स्टार से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर, तो ये तो इससे डिफरेंट होगा। ठीक है ना, हाँ, कैनॉट बी। अच्छा, ऐसे लिखेंगे कि जो आपके पास रैशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल दोज आर इरेशनल। डिफरेंट, मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट फ्रॉम रैशनल नंबर। मतलब आप फिर वर्डिंग में लिख सकते हो दे आर नॉट रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर लास्ट में हमने बता दिया एक बड़ा सा ठेला है, उस ठेले में हमारे पास रियल नंबर्स है ना, और उसमें दो चीजें आती है, रैशनल भी और इरेशनल भी। रैशनल और इरेशनल ठेला। तो ये आपके पास बड़ा सा ठेला जो बनता है, ये जो बड़ा सा ठेला आपके पास है, इस बड़े से ठेले को हम रियल नंबर कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब मैं बता सकता हूं, ऐसे ध्यान रखो, मैं बता सकता हूं आपके पास यहाँ पे कि एक्चुअली जो नेचुरल नंबर है ना, ये मौजूद है होल नंबर में, है ना? इट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। सबसेट मतलब सेट का हिस्सा, इट इज कंटेन इन अदर सेट। ठीक है ना? अच्छा, होल नंबर मौजूद है इंटीजर में, है ना? इंटीजर खुद मौजूद है रैशनल नंबर में, रैशनल खुद मौजूद है रियल नंबर में, और अलग से इरेशनल नंबर मौजूद है किसमें? रियल नंबर में, है ना? रियल नंबर में ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे इसमें।